हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इतिहास और धर्म से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उन कहानियों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे गए धेनुकासुर के पूर्व जन्म की कथा। एक समय की बात है, राजा बलि का पुत्र साहसिक देवताओं को परास्त कर गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। इसी समय स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा उधर से निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको। दोनों आकर्षित हो गए। तिलोत्तमा ने अपने सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर दिया। वे दोनों एकांत में यथेच्छ विहार करने लगे। वहीं ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहे थे। वे दोनों उस समय काम विष चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट बैठे मुनि को नहीं देखा। शोर सुनकर सहसा मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देख क्रोध में भरकर कहा। दुर्वासा बोले, ओ गिद्धे के समान निर्लज नरदम, उठ। भक्त बलि का पुत्र होकर तू पशुवत आचरण कर रहा है। पशुओं के सिवा सभी मिथुन कर्म में लज्जा करते हैं, विशेषतः गधे लज्जा से हीन होते हैं। अतः अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति तो अब तू दानव योनि में जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपा करें। यूं कहकर वह फूट फूट कर रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तिलोत्तमा बोली, हे नाथ, हे दीनबंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। कामुक प्राणी में लज्जा और चेतना नहीं रह जाती है। ऐसा कहकर वह रोती हुई दुर्वासा की शरण में गई। उन दोनों की व्याकुलता देखकर मुनि को दया आ गई। दुर्वासा बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है, जैसे कालिया के सिर पर अंकित श्री कृष्ण का चरण चिन्ह सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। अब तू वृंदावन के तालवन में जा। वहाँ श्री कृष्ण के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू वानासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन पाकर शुद्ध हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके यथास्थान चले गए। इस प्रकार साहसिक गर्दभ योनि में जन्म लेकर धेनुकासुर हुआ और तिलोत्तमा बानासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।